हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ अपनी प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का शीर्ष है जादुई कलम। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को चित्रकारी का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अपनी कला को दिखाने के लिए साधन नहीं थे। उसके पास रंग और ब्रश तो दूर, एक साधारण कागज और पेंसिल भी नहीं थे। लेकिन उसकी कला के प्रति जुनून कम नहीं था। वह हर दिन सपने देखता कि अगर उसके पास जादुई कलम होती तो वह अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकता। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया। चलते चलते वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और सुस्ताने लगा। अचानक उसने पेड़ के नीचे कुछ चमकते हुए देखा। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक सुंदर सुनहरी कलम पड़ी थी। कलम की बनावट इतनी अद्भुत थी कि वह एक साधारण कलम नहीं लग रही थी। अर्जुन ने वह कलम उठाई और सोचने लगा, कहीं ये वही जादुई कलम तो नहीं जिसकी मैं कल्पना करता था। उत्सुकतावश अर्जुन ने पास के एक पत्थर पर उस कलम से एक छोटा सा फूल बना दिया। अचानक वह फूल पत्थर से निकलकर असली बन गया। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण कलम नहीं बल्कि एक जादुई कलम है। अब अर्जुन ने इस कलम से कई अद्भुत चित्र बनाए जो असली हो गए। वह गरीब था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने गांव की मदद करने का सोचा। उसने खेतों में अनाज के चित्र बनाए जो तुरंत असली अनाज में बदल गए और गांव वाले खुशहाल हो गए। फिर उसने पानी की कमी दूर करने के लिए तालाब का चित्र बनाया और तालाब असली पानी से भर गया। धीरे धीरे अर्जुन की जादुई कलम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और अर्जुन की कला की तारीफ करते। लेकिन अर्जुन ने कभी भी इस कलम का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही इसका इस्तेमाल करता। एक दिन एक लालची राजा को अर्जुन की जादुई कलम के बारे में पता चला। उसने अपने सिपाहियों को भेजा और अर्जुन से वह कलम छीन ली। राजा ने सोचा कि अब वह अपने सभी सपनों को पूरा कर सकेगा। लेकिन जैसे ही राजा ने कलम से कुछ बनाने की कोशिश की, कलम ने काम करना बंद कर दिया। यह देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन ने राजा से कहा, यह कलम सिर्फ उनके लिए जादू करती है जिनके दिल में सच्चाई और दूसरों की भलाई का भाव होता है। इसे लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने अपनी कलम वापस ली और उसे वादा किया कि वह हमेशा इसका सही उपयोग करेगा। इसके बाद अर्जुन ने अपनी जादुई कलम से और भी कई अच्छे काम किए और गांव में फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। गांव के लोग अर्जुन को बहुत सम्मान देते थे और अर्जुन ने अपनी जादुई कलम से दुनिया को और भी सुंदर बना दिया। सीख, सच्चाई और निस्वार्थता के साथ किया गया काम ही सच्चे अर्थों में सफल होता है।